सर, मैंने मेंस के लिए मेजर सोर्स मेरा जो था वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पीवाईक्यूज था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। टॉपर्स के कॉपीज़ मैं देखती थी उन एक आइडिया लेने के लिए कि कैसे लिख रहे हैं लोग। इंट्रो और कंक्लूजन मेरा पहले से तैयार रहता था ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए अगर उस पे तो मैं एक स्टार्ट करने की पोजीशन पे रहूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं यूपीपीएससी 2021 में सिलेक्टेड कैंडिडेट रश्मि यादव मैम है, जिनका एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो मैम से हम आज जानेंगे स्पेशली मेंस के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैम से हमने जाना था कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आने वाले 4 महीनों में, क्योंकि आप लोग को बताया कि 4 महीने बचे हैं आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जाम होने में पीसीएस का। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करें आने वाले 4 महीनों में। तो भी मैम से जानेंगे मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैम बताइए कि मेंस का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एंड क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करना चाहिए ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी की जा सके। सर, मैंने मेंस के लिए मेजर सोर्स मेरा जो था वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पीवाईक्यूज था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यूपीएससी के मैंने 2013 से लगभग 2020 तक के क्वेश्चन सारे कवर किए थे और यूपी पीसीएस के लगभग जो 2-3 साल के क्वेश्चंस हुए थे वो किए थे मैंने। और उसको करने के बाद मैंने देखा कि जो सिलेबस में जो टॉपिक्स छूट रहे थे उसको मैंने कवर किया था। और जो मेरा एक और सोर्स रहता था कि करंट अफेयर्स के लिए वो मैंने इंस्टा सिक्योर एक आती है इनसाइट्स आईएएस की कंपाइलेशन आती है मंथली, लगभग उसकी जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबकी आती है। तो करंट अफेयर्स के जो मेजर टॉपिक्स रहते थे मैंने उससे कवर किए थे और टॉपर्स के कॉपीज़ मैं देखती थी उन एक आइडिया लेने के लिए कि कैसे लिख रहे हैं लोग। तो ये मेजर 4 सोर्स थे मेरे। मैम, जैसे कि अभी आप करंट अफेयर का बता रही हैं, तो करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में? मेंस के एग्ज़ाम में सर लगभग मुझे जो आइडिया लगा है वो लगभग पिछले 3-4 महीने का जो है वो फोकस में रहता है, पिछले 3-4-5 महीने तक एग्जाम से 3-4 हाँ पहले का। हाँ, तो उसके अलावा क्या बुक लिस्ट वगैरह होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए? तो बुक लिस्ट सर, ये ज़्यादा बुक लिस्ट से तो नहीं, मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन जो है वो की है। जो मतलब प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो तो थी ही, उसके अलावा जो है जो विज़न के सोर्स हैं ऑनलाइन जो पीडीएफ आते हैं वो सब, और ज़्यादातर मेरे इंस्टा सिक्योर के जो रहते थे और ये पीवाईक्यूज़ के मैंने ले रखे थे। एनालिसिस पूरा दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, वो पूरा आंसर्स एक्सप्लेनेशन सही सब लिखे रहते हैं तो वहाँ से। और ज़्यादातर मैंने जो डेटा फैक्ट्स कोड्स ये सब जो इंक्लूड कंपाइल किए थे सर, वो सब जो है रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। सबसे पहला जो पेपर होता है यहाँ पर एसए का होता है या फिर हिंदी का होता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी? हिंदी का सर सबसे बेस्ट सोर्स मेरा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किए थे और उसके बाद जो आयोग के और भी पिछले 1-1.5 साल के क्वेश्चंस किए थे मैंने अदर मेजर एग्जाम्स के, जैसे आरओ हो गया, बीईओ हो गया, इन सब के क्वेश्चंस हिंदी के जो आए थे वो सब मैंने किए थे, पूरे जितने भी आए थे। इसके लिए क्या बुक लिस्ट वगैरह, मतलब बुक लिस्ट सर मैंने हरदेव बाहरी की हिंदी की बुक थी वो मैंने प्रेफर किया था उसके लिए। इसके बाद दूसरा पेपर होता है एसए का होता है, तो एसए के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एसए के लिए सर जैसे हमारे सिलेबस में डिफाइंड है 3 सेक्शन है और 3 एसए करना होता है 3 घंटे में। तो पहले सेक्शन में जो है वो लिटरेचर से हो गया, पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल स्फीयर से आते हैं। दूसरे सेक्शन में एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक इससे आते हैं और तीसरे में इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स जो हैं इन सब से आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जो एक बेसिक जो डेटा फैक्ट्स वगैरह जो हम कंपाइल करते हैं जीएस के लिए वो सब चीज़ें काम आती हैं। थोड़ी सी कुछ केस स्टडीज़, कुछ स्टोरीज़, कुछ जो है ये सब कंपाइल कर लेना चाहिए ताकि हम एक शुरुआत कर सके, कोटेशन वगैरह। और जो मेजर प्रीवियस ईयर जो ऐसे आए हुए हैं ना, जैसे वुमेंस पे आए हुए हैं, फार्मर्स पे आए हुए हैं, एग्रीकल्चर की कंडीशन इंडिया में, या फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और या फिर बॉर्डर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ये सब थोड़े बहुत तैयार कर लेने चाहिए। बाकी एसएस जीएस की प्रिपरेशन जो हमारी होती है उसी से हो जाती है। तो जीएस का जो चारों पार्ट होता है, पेपर होता है, तो उसके लिए आप स्ट्रेटजी एंड उसकी बुक लिस्ट बता दीजिए। उसकी स्ट्रेटजी सर यही है कि जैसे मैंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तो उसमें मैं एक मेजर थीम ले लेती थी, जैसे कि कोई भी टॉपिक एक उठाकर, जैसे सोसाइटी में मैंने क्या है कि अपना कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ये एक मेजर टॉपिक उठाया मैंने और उस पर इंट्रो और कंक्लूजन
कंक्लूज़न मेरा पहले से तैयार रहता था। तो ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए अगर उस पे, तो मैं एक स्टार्ट करने की पोजीशन पे रहूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी जो क्वेश्चन होता था उसके आंसर्स मैं मोल्ड कर सकूँ। और कुछ जेनेरिक लाइंस जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना चाहिए, या फिर जो है CSR एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। इस टाइप के कुछ जेनेरिक लाइंस हैं जिन्हें हमें प्रिपेयर करना होता है कंक्लूज़न में इंक्लूड करने के लिए। और कुछ चीज़ें जैसे कि सेकेंड ARC की रिपोर्ट हो गई, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, और इन सब चीज़ों को कोट करना होता है आंसर्स में, आंसर्स को ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रखती थी, जैसे SDGs हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, सेकेंड ARC हो गई, उसके बाद केसेस हो गए, कमिटीज़ हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट केसेस थे वो, और उसके बाद जो है स्टैट्स हो गए, कोड्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, डायग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करती थी मैं आंसर्स में, आंसर्स को थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए। तो इसके लिए आपने बुक कौन सी फॉलो की थी? बुक तो नहीं, मैंने सिर्फ जो है टॉपिक वाइज ज़्यादातर तो ऑनलाइन ही सब प्रिपेयर किया था, या फिर विज़न IAS की जो PDF आती हैं उन सब से किया था। और उससे भी ज़्यादा मैंने ये दृष्टि IAS की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, वो आंसर्स लिख कर देते हैं, तो उससे किया था। मतलब बहुत कई सोर्सेस से किया था, कोई एक बुक नहीं। और बुक जो मैंने प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत और ये सब पढ़ा था, वो थोड़ी बहुत थी, बट ज़्यादातर तो यही ऑनलाइन सोर्सेस ही थे। तो मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल बॉटनी है सर। बॉटनी। तो इसके लिए मतलब क्या चीज़ें, क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन क्या चीज़ें आपने फॉलो की? बॉटनी के लिए सर मैंने MSc किया है बॉटनी से, तो मेरी जो बुक्स थी उसको मैंने प्रेफर किया था। जैसे मैंने लोअर बॉटनी के लिए सिंह पांडे जैन की बुक आती है, उसको मैंने पढ़ा था। उसके बाद जो है एम्ब्रायोलॉजी के लिए मैंने भोजवानी एंड भटनागर की बुक आती है, उसको पढ़ा था। टैक्सोनॉमी के लिए BP पांडे की आती है, उसको पढ़ा था। और ऐसे ही मेरे पास एक बुक है जनरल बॉटनी करके, कुमार एंड मलिक की, तो उससे मैंने लगभग जो प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब चीज़ें उससे कवर की थी मैंने। तो मैम जो अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करके मेंस की तैयारी में जुटेंगे, तो उनके लिए मतलब कुछ आपका सजेशन? सर यही है कि GS के जो आंसर्स हैं वो ऐसे प्रिपेयर करने कि एक आंसर्स तो कोई प्रिपेयर कर नहीं सकता है, बट हमें PYQ से एक अंदाज़ा लेना होता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उस टॉपिक जैसे कि कल्चर में बार बार वो गुप्ताज पे क्वेश्चन पूछे हैं, बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 1857 रिवोल्ट से। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके एक शॉर्ट नोट्स हमें प्रिपेयर कर लेनी है। ज्योग्राफी में जैसे साइक्लोन्स हो गए, ओशन करेंट्स हो गए, विंड इरोजन हो गया, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो उन पे एक बेसिक जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेनी है, और उसके इंट्रो और कंक्लूजन पहले से ही तैयार रखने हैं, ताकि वहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिलता है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन जल्दी हो नहीं पाते हैं। तो अगर इंट्रो और कंक्लूजन तैयार रहेगा, और इंट्रो कैसे लिखना है कि आप डेफिनीशन से शुरू कर सकते हैं, या कोई भी जो रिपोर्ट्स, रैंकिंग, इंडेक्सेस हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसी चीज़ से हम शुरू कर सकते हैं, फैक्ट से किसी भी। और कंक्लूज़न में जेनेरिक लाइंस लिखते हुए उसमें लॉ कमीशन, सेकेंड ARC, ये सब कोट करते हुए उसको ऑथेंटिक बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही सारे आंसर्स लगभग कंप्लीट करने हैं, डायग्राम्स और मैप्स का इंक्लूजन करते हुए। जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।